लोकमत समूह के एडिटर इन चीफ राजेंद्र दड्डा की किताब टाइमलाइन का विमोचन शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों से किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार में शामिल मंत्री आशीष शेलार, छगन भुजबल, प्रताप सरनाईक, एनसीपी नेता सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह शामिल हुए। इस किताब में राजेंद्र बाबू ने अपने जीवन में घटित हुई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा है कि इस किताब में कहीं भी नकारात्मकता नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है। इस किताब में यदि आपको मिलेगी तो सकारात्मकता मिलेगी और इसमें प्रेरणा ही मिलेगी। और यदि इस एक पृष्ठ से, इस किताब के एक पृष्ठ से किसी एक की ज़िंदगी में यदि हंसी आ गई, इस किताब के एक पृष्ठ से किसी का जीवन यदि बदल गया और उसमें सकारात्मकता आ गई, तो मैं समझता हूँ कि ये किताब की जो है, किताब सही माने में उसको यश मिला, ऐसा मैं मानूंगा। मुझे विश्वास है कि टाइमलाइन हर व्यक्ति के ज़िंदगी में, हर व्यक्ति के ज़िंदगी की टाइमलाइन होती है, हर समाज की टाइमलाइन होती है, हर राष्ट्र की टाइमलाइन होती है। और हर टाइमलाइन हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखा के जाती है, कुछ प्रेरणा देती है। और मुझे विश्वास है कि ये टाइमलाइन पढ़ने के बाद में निश्चित ही लोगों को ये पसंद आएगी। सर, ये जो बुक ये लिखी आपने, इसके पीछे की प्रेरणा बताइए। आपने हॉल में काफ़ी अच्छी कहानी बताई है। ऐसा है, मैंने जैसे कहा कि 6-7 साल पुरानी बात है, 7-8 साल पुरानी बात है कि मैं एक बार घर पे आया और मेरा जो ग्रैंडसन है, पोता आर्यवीर, वो वहाँ था और उसने मुझे एकदम कहा कि दादाजी आप वायरल हो गए। हुआ ऐसा कि उस स्कूल के एक टीचर ने उसको एक मेरी पोस्ट दिखाई कि मैंने अपने खेत में, फार्म में आम लगाए थे और वो आम उतारते हुए, झाड़ से निकालते हुए, वो जो मेरा फोटोग्राफ था, पोस्ट थी, वो करीब 51 लाख लोगों का उसने देखा था। उसने कहा दादाजी आप वायरल हुए। मुझे लगा कि मैं इस उम्र में भी सबके साथ मैंने अपने आप को जोड़ना चाहिए और इसीलिए ये किताब मैंने की है। वहीं इस किताब के लिए फॉरवर्ड लिखने वाले फिल्मकार मधुर भंडारकर ने अपना एक्सपीरियंस भी इसको लेकर शेयर किया। बहुत अच्छी तरह से, बहुत सालों से यादें हैं राजेंद्र बाबू के साथ हमारी, और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि मैंने इस बुक का फॉरवर्ड लिखा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि राजेंद्र बाबू ने जो इतना अपना जो एक जर्नी है उसके बारे में उन्होंने कई चीज़ें लिखी है और कई चीज़ें उन्होंने विटनेस जो किया है वो लिखा है। तो मैं पूरे लोकमत परिवार को, राजेंद्र जी को, विजय बाबू को, सब लोग को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पूरे लोकमत को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा एक बुक निकाला है टाइमलाइन, और मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। आदरणीय सीएम सर भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे बात की खुशी है कि इतना अच्छा समारोह हो रहा है। सर, ये बुक जो है उसमें जो टाइमलाइन है उसमें कौन सा ऐसा वक्त है या फिर टाइमलाइन है जो आपको काफ़ी इम्प्रेस किया होगा? देखिए, एक हो तो बताओ ना, कई 3-4 चीज़ें हैं जो इसमें है, और मेरे ख्याल से हर पन्ना जो है इसका है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही रोचक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इसे पढ़ेंगे रुचि लेकर, उन लोगों को बहुत ही पसंद आएगा कि इतना अच्छा बुक राजेंद्र जी ने लिखा है। बुक को लेकर क्या कहा संजय राउत और मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने, आप सुनिए। आपने जिस प्रकार से हर क्षेत्र के लोग यहाँ आए और बुक की जो संकल्पना है बहुत ही प्यारी है। सोशल मीडिया किस प्रकार से उनका ऊपर लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, काम करना चाहिए, उसकी एक आचार संहिता राजेंद्र बाबू ने दिखाई है और उसके ऊपर भी साहित्य निर्माण हो सकता है, ये भी दिखा है। टाइमलाइन बुक उन्होंने लॉन्च की है, मेरे हाथ में अभी आई है, मैं उसके बारे में ज़रूर पढ़ूंगी। लेकिन राजेंद्र दड्डा जी, उनका मैंने स्पीच सुना, उनके बारे में जितने भी हमारे मुख्यमंत्री है, आशीष जी है, उन्होंने उनके बुक के बारे में काफ़ी अच्छा विश्लेषण किया है, विमर्श किया है। उससे ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी है कि बुक कब हाथ में आता है और मैं कब पढ़ रही हूँ। मुझे इतना ही समझ में आया जितना उन्होंने अभी बताया कि हमको काल के, मतलब बोलते हैं ना, काला है तस्मे नमः, आगे जाता है समय, समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
और उस तरीके से हम हमारे विचार को आगे लेके जाना चाहिए। हम जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जेन अल्फ़ा में हम थे, जैसे वो भी है मैं भी हूँ, हम लोग सब 70s के हैं, लेकिन अभी जेन नेक्स्ट समय चल रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि काला है तस्मे नमः, समय के साथ चलो। अभी के बच्चों की जो समझदारी है उसको साथ में लेके चलो, ताकि उनको भी अच्छा लगेगा बच्चों को, क्योंकि हमारे जैसे उन्होंने कहा कि माझे आजोबा पण व्हायरल होते, माझी आजी सुद्धा व्हायरल होती, मेरी भी आने वाली पीढ़ी कहेगी कि मेरी आजी भी बहुत वायरल थी उस वक्त। तो यही उस पुस्तक का ये अच्छा है, बहुत सुंदर पुस्तक है।